नमस्ते दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिससे हम सभी कभी न कभी गुजरे हैं। जिंदगी की उथल-पुथल और उसमें शांति खोजना। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक बेहद शांत सुबह है, आसमान बिल्कुल साफ है, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही है और इसी बीच जिंदगी की परेशानियों से पूरी तरह टूटा हुआ एक इंसान सुकून की तलाश में आता है। आज के इस विश्लेषण में हम बौद्ध दर्शन की कुछ बेहद शक्तिशाली कहानियों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल की मुश्किलों और अचानक लगने वाले झटकों का सामना आखिर कैसे किया जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, इसकी गहराई में चलते हैं और इस बड़े सवाल पर बात करते हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि पूरी ताकत और पसीना बहाने के बाद भी किस्मत ने आपको धोखा दे दिया? हम सभी ने वो पल देखे हैं जब लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। एक गांव के उस किसान के बारे में सोचिए, जिसकी महीनों की कड़ी मेहनत एक अचानक आए तूफान ने रातों रात बर्बाद कर दी। उसके बच्चे बीमार थे, परिवार नाराज था और घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं बचा था। वो गौतम बुद्ध के सामने घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है। सच में, जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है तो मन में यही आता है कि क्या वाकई हमारी किस्मत खराब है या इस अन्याय के पीछे कोई बहुत बड़ा छिपा हुआ कारण है। और इसी सवाल का जवाब हमें हमारे आज की चर्चा के पहले हिस्से की ओर ले जाता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इस बात को इस शानदार कहानी से समझते हैं। बुद्ध ने उस रोते हुए किसान को शांत करने के लिए एक राजा और उसके मंत्री की कहानी सुनाई। हुआ कुछ यूं कि एक दिन शिकार पर जाते समय राजा की उंगली कट गई। दर्द से तड़पते राजा को देखकर मंत्री ने बड़ी शांति से कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भाई, इस बात पर राजा इतना भड़क गया कि उसने मंत्री को सीधा जेल में डाल दिया। बाद में जब राजा जंगल में अकेला भटक रहा था तो कुछ आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया, बलि देने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने राजा की कटी हुई उंगली देखी, उसे अपूर्ण मानकर छोड़ दिया। सोचिए, एक छोटी सी त्रासदी, एक कटी हुई उंगली ने राजा को एक भयानक मौत से बचा लिया। जब राजा ने वापस लौटकर मंत्री को रिहा किया और उससे माफी मांगी तो मंत्री का जवाब सच में हैरान करने वाला था। मंत्री ने कहा कि उसका जेल जाना भी अच्छे के लिए था, क्योंकि अगर वो बाहर होता तो राजा के साथ होता और राजा की जगह उसकी बलि चढ़ जाती। बिल्कुल सही सुना आपने। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। हमारी मुश्किलें और जो दर्द हम सहते हैं वो अक्सर छिपे हुए आशीर्वाद होते हैं। ये जिंदगी के वो कड़े सबक हैं जो हमारे भीतर एक ऐसा लचीलापन और मानसिक मजबूती पैदा करते हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। बाहरी दुनिया और किस्मत के खेल से आगे बढ़कर अब हम अपने दूसरे हिस्से में प्रवेश करते हैं, मौन की अपार शक्ति और अपने मन को समझने की कला। देखिए, किसान को ये तो समझ आ गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन उसका मन अभी भी बहुत अशांत था। तब बुद्ध ने उसे मानव नाम के एक भिक्षुक का उदाहरण दिया। ये मानव हर समय बस अपने डींगे हाँकता रहता था और अपनी सारी कीमती ऊर्जा सिर्फ बातें करने में बर्बाद कर देता था। तब गुरु ने उसे मौन व्रत का संकल्प दिया। ये कहानी बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे हमारा व्यर्थ का बोलना और बाहरी शोर हमारी सारी ऊर्जा चूस लेता है। इसके विपरीत आंतरिक मौन हमारी ऊर्जा को बचाता है और हमें एक गजब का फोकस देता है। लेकिन शुरुआत में जब मानव ने मौन धारण किया तो वो बाहर से तो एकदम चुप था, पर उसके मन के भीतर एक भयानक तूफान चल रहा था। पुरानी शिकायतें, गुस्सा और अहंकार उसे अंदर ही अंदर खा रहे थे। फिर धीरे धीरे जब उसने जंगल में अपने ही विचारों को सिर्फ एक दर्शक की तरह देखना शुरू किया, तब वो आवाजें शांत होने लगी। उसे तब समझ आया कि सच्चा मौन केवल मुंह बंद रखना नहीं है, इसका असली मतलब है आंतरिक शोर का पूरी तरह से खत्म हो जाना। और तब जाकर उसे पहली बार सच्ची और गहरी शांति का अनुभव हुआ। अब इस मानसिक शोर को शांत करने के लिए हमें कुछ व्यवहारिक तरीकों की जरूरत होती है, और यही हमें लाता है तीसरे भाग पर, मन को खाली कैसे करें। बुद्ध ने किसान को समझाया कि ये ओवरथिंकिंग आज के समय की एक बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है। उन्होंने सबर नाम के एक युवक की बात की जिसका मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं था। या तो वो अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा करता रहता या फिर आने वाले कल का खौफ पाले रहता। इन चिंताओं ने सच में उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। तो सवाल ये है कि इंसान अतीत के पछतावे और भविष्य के डर से कैसे बच सकता है। एक इतने भारी और बोझिल मन को आखिर हल्का कैसे किया जाए। इसका जवाब एक बौद्ध गुरु ने सबल को दिया था।
उन्होंने मानसिक स्पष्टता के लिए 6 बहुत ही सटीक और काम के कदम बताए। और सुनिए, ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि बहुत ही ठोस बदलाव हैं। पहला, नकारात्मक लोगों से एकदम दूरी बना लें। दूसरा, ऐसे दोस्त चुनें जो आपको प्रेरित करें। तीसरा, जो हो रहा है उसमें जिएं, यानी वर्तमान में रहें। चौथा, अच्छा और स्वस्थ खाना खाएं। पांचवां, थोड़ा समय खुद के साथ अकेले बिताएं। और छठा, नई जगहों पर घूमने जाएं। देखिए, मन को शांत करना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। इसके लिए अपनी लाइफस्टाइल में एक बहुत ही मजबूत अनुशासन की जरूरत होती है। गुरु ने इनमें से पहले 2 कदमों पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। और ये एक बहुत ही कड़वा सच है दोस्तों, कि हम उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास के लोग हमेशा रोते रहते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं और आपके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाते हैं, तो आपका आगे बढ़ना लगभग असंभव है। सही और प्रेरक लोगों के साथ रहना कोई छोटी-मोटी सलाह नहीं है, बल्कि आपके मन की शांति के लिए ये सबसे पहली और जरूरी शर्त है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की ओर, असली बंधन भीतर हैं। अब इस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे माता-पिता, हमारा पार्टनर या सांसारिक जिम्मेदारियां एक जाल हैं जो हमें बांध कर रखती हैं। लेकिन यहाँ बंधन की पूरी परिभाषा ही पलट जाती है। बुद्ध ने बिल्कुल साफ कर दिया कि असली बंधन भौतिक रिश्ते या परिवार नहीं है। असली बंधन तो हमारी अपनी आंतरिक इच्छाएं, वासना और हमारा क्रोध है। हम बस अपनी कमियों का ठीकरा बाहरी दुनिया और रिश्तों पर फोड़ते रहते हैं। इस बात को साबित करने के लिए बुद्ध ने किसान को एक ऐसे आदमी की कहानी बताई जिसने शांति के नाम पर अपनी बीमार पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया। उसे लगा कि उसके परिवार वाले ही उसके सारे दुखों की जड़ हैं। वो सब कुछ त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़ा। लेकिन क्या हुआ? जब उसे एक गांव में भेजा गया तो वो वहां एक सुंदर महिला को देखकर तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो गया। इससे क्या साबित होता है? यही कि बाहरी जिम्मेदारियों से भागने से इंसान के अंदर की कमियां खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि मोह और वासना तो मन के भीतर गहराई में बैठे होते हैं। और अब हम आते हैं अपने सफर के अंतिम चरण पर, भाग 5, धोखे और दर्द से सुरक्षा, यानी इस जालिम दुनिया में खुद को कैसे बचाएं। बुद्ध ने किसान को उस युवक की कहानी याद दिलाई जिसे उसी के अपनों ने बहुत बुरा धोखा दिया था। वो युवक जंगल में खड़ा रो रहा था और गुस्से में एक पेड़ पर मुक्के मार रहा था। तब गुरु ने उसे गले लगाने या सांत्वना देने के बजाय एक बहुत ही कड़वा सच बताया। गुरु ने समझाया कि खुद को कमजोर और दयनीय दिखाना किसी समस्या का हल नहीं है। केवल रोने धोने से दुनिया आप पर दया नहीं खाएगी, बल्कि वो इसे आपकी कमजोरी मानेगी और आपका और भी ज्यादा फायदा उठाएगी। इस समाज में खुद को सुरक्षित रखने के लिए गुरु ने कुछ बहुत ही सख्त नियम बताए हैं। पहला, कभी अपनी भावनात्मक कमजोरी किसी को मत दिखाएं। दूसरा, किसी पर भी तुरंत आंख मूंदकर भरोसा ना करें, विश्वास बनने में समय लें। तीसरा, जो लोग बेवजह बहुत ज्यादा मीठी बातें करते हैं या मक्खन लगाते हैं, उनसे हमेशा 2 कदम दूर रहें। और अंत में, किसी से भी जुड़ने से पहले हमेशा ये देखें कि उसका दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है। आपकी यही सतर्कता आपके अच्छे और दयालु मन को टूटने से बचा सकती है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्ची शांति के लिए इंसान को अपने मन पर पूरा अधिकार करना होगा। हमारा आंतरिक विकास ही जिंदगी की त्रासदियों और झटकों के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ढाल है। मौन की ताकत, सही लोगों की संगति और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल, इन सब के जरिए एक व्यक्ति एक ऐसा मजबूत किला बन जाता है जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति या अचानक आया कोई भी तूफान आसानी से हिला नहीं सकता। इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहेंगे। क्या वो सारी मुश्किलें, वो धोखे और वो नुकसान जिनका आपने जीवन में सामना किया, क्या वो वाकई में कोई सजा थे? या फिर क्या वे भेष बदलकर आए हमारे सबसे बड़े शिक्षक थे, जिन्होंने हमें खुद पर विजय प्राप्त करना सिखाया? क्योंकि सच तो यही है दोस्तों, दुनिया उस मन को कभी धोखा नहीं दे सकती जिसने पहले ही खुद को जीत लिया हो। जब हम अपनी चुनौतियों को इस नए नजरिए से देखते हैं, तो हर दर्द में एक छुपा हुआ आशीर्वाद नजर आने लगता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।